हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिवाइन कॉमर्स सेंटर। जैसे आराम जी का नाम लेके शुरू करते हैं आज की फर्स्ट क्लास। मैं स्टार्ट कर रही हूँ विद द चैप्टर नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है बोर्ड्स के लिए नेशनल इनकम। एज यू नो अराउंड 10 मार्क्स का ये एग्जाम में रहेगा। सबसे पहले हम नेशनल इनकम की डेफिनेशन पढ़ते हैं। National income is the sum total of the factor income earned by the resident of the country during an accounting year। तो नेशनल इनकम क्या है? फैक्टर इनकम जो कमाई गई है हमारे ही कंट्री के रेसिडेंट्स के द्वारा। एग्जाम्पल, इंडिया में अगर हम देखें तो जो भी यहाँ पर रह रहे हैं या उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ लाई कर रहा है, उनके इनकम का टोटल नेशनल इनकम कहलाता है। एग्जाम्पल, मेरी इनकम, आपकी इनकम, आप लोग यहाँ रह रहे हैं, यहाँ अर्न कर रहे हैं, तो इन सब का टोटल कहलाएगा नेशनल इनकम। या फिर कोई ऐसे पर्सन भी जो भले ही सिटीजन किसी भी कंट्री के हो पर यहाँ के रेजिडेंट वो लोग होते हैं जो यहाँ रिसाइड कर रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट यहाँ पर लाई कर रहा है। So, national income is the sum total of the factor income। फैक्टर इनकम का मतलब होता है जो इनकम कमाई गई है, अर्नड इनकम को ही हम फैक्टर इनकम कहते हैं। अगर किसी को चैरिटी मिल रही है, डोनेशन मिल रहा है, वो तो उसने कमाया ही नहीं है, उसको नहीं इंक्लूड करना है, ओनली फैक्टर इनकम को इंक्लूड करना है। फैक्टर इनकम अर्नड इनकम होती है जिसके बदले में हमें पैसे मिल रहे हैं और हम उनके लिए कुछ काम कर रहे हैं, दैट इज द फैक्टर इनकम। By the resident, who are the resident? तो resident means जो लोग यहाँ रिसाइड कर रहे हैं, मतलब यहाँ रहते हैं, प्लस इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दिस कंट्री। बिकॉज क्या होते कि ना, ऐसे कई हमारे कंट्री में लोग हैं जो कि यहाँ के सिटीजन नहीं है, बस यहाँ कुछ सालों से रह रहे हैं, यहाँ अर्न कर रहे हैं, तो वो यहीं के रेसिडेंट होंगे। एग्जाम्पल ले सकते हैं, नोरा फतेही, आपको पता है वो यहाँ के सिटीजन नहीं है पर वो यहाँ की रेजिडेंट है क्योंकि कई साल से वो यहीं रह रही हैं। ऐसे कई सारे आप देख सकते हैं लोग जो कि इंडिया में रह रहे हैं बट वो यहाँ के एक्चुअली सिटीजन है नहीं, वो यहाँ के सिर्फ रेजिडेंट है। रेजिडेंट का मतलब हो गया कि वो यहाँ पर कुछ सालों से रह रहे हैं और यहाँ वर्क कर रहे हैं, यहाँ अर्न कर रहे हैं, तो वो यहाँ के क्या कहलाएंगे? रेसिडेंट। ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर मतलब एक साल के अंदर। तो नेशनल इनकम मतलब कमाई गई इनकम का टोटल करना है और सिर्फ रेसिडेंट की इनकम का टोटल करना है एक साल के अंदर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, अब हम पढ़ेंगे डोमेस्टिक इनकम। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, नेशनल इनकम को हम लोग NNP-FC से डिनोट करते हैं, वेयर एज डोमेस्टिक इनकम को हम डिनोट करते हैं NDP-FC से। अभी हम फर्दर इन द चैप्टर इन कंसेप्ट्स को पढ़ेंगे। पहले बात करते हैं डोमेस्टिक इनकम की। इट इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, सो डोमेस्टिक इनकम क्या है? मनी वैल्यू है ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी कमाए गए हैं। यानी कि डोमेस्टिक इनकम में स्पेसिफिकली हमें वही इनकम लेनी है जो विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्री है। NFYA नेशनल इनकम का पार्ट होता है, डोमेस्टिक का नहीं होता। अब ये NFYA क्या है? ये होती है बाहर से कमाया हुआ पैसा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हम देखें तो NDP-FC में वी विल एड NFYA या IA भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो इससे आएगा NNP-FC। सो व्हाट इज दिस डोमेस्टिक इनकम? जैसे कि मैं यहाँ पे रह रही हूँ, यही काम कर रही हूँ, तो मेरा इनकम जो भी अर्न हो गई वो डोमेस्टिक का भी पार्ट है, नेशनल का भी पार्ट है। बट अगर हम कोई ऐसी कंपनी की बात करें सच एज रिलायंस कंपनी की कोई यूनिट फॉरेन कंट्री में है और वो वहां से पैसा कमा के हमारे कंट्री में ला रहे हैं, तो वो पार्ट बनेगा नेशनल इनकम का। डोमेस्टिक के लिए वो NFYA है और डोमेस्टिक में स्पेसिफिकली हम उन इनकम की ही बात करते हैं जो इंडिया के पॉलिटिकल बाउंड्री में रहकर कमाई गई है। सो डोमेस्टिक इनकम का मतलब वो इनकम जो सिर्फ इंडिया के अंदर अंदर कमाई गई है, बाहर वाली इनकम को भी ऐड नहीं करना है। बाहर वाली इनकम से मतलब है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करती हूँ। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मीन्स फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बाहर से आया हुआ पैसा, एग्जाम्पल कोई हमारी यूनिट बाहर कंट्री में है वहां से आया पैसा, माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि जो हमारी कंट्री से पैसा अब्रॉड जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एप्पल के स्टोर्स है वहां से इनकम कमा रहे हैं लेकिन वो अपने कंट्री में लेके जा रहे हैं, तो वो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, तो फ्रॉम में से टू को माइनस करना है, तब आते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यहाँ पे नेट वर्ड का मतलब है कि फ्रॉम में से हम टू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये आता है NFIA, ये आप डोमेस्टिक में ऐड करेंगे तब नेशनल आएगा। एक अगर हम देखें ये इंडिया है, ये मैंने USA से पैसा कमाया, तो जो इंडिया का पैसा है वो NDPFC, और जब हम USA से भी कमा लेंगे उन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारी बन की आती है NNPFC जो कि नेशनल इनकम है। इतनी बात समझ आई आपको?